कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पोर्टल सिस्टम पर यू टर्न वाले बयान पर कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का पोर्टल सिस्टम पर यू टर्न सही है। हम तो पहले से कह रहे हैं, अगर पोर्टल में कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। कांग्रेस पहले कहती थी कि पोर्टल को बंद किया जाएगा। साथ ही करनाल में अंत्योदय सम्मेलन पर कहा कि अंत्योदय हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष ने पार्टी को आत्म मानवता का विचार दिया। बिल्कुल सही बात, उनका सही निर्णय है। ये यू टर्न नहीं लेना चाहिए था इस पे। मैं शुरू से यही बात कहता रहा। मैंने कहा पोर्टल कोई खत्म करने की चीज नहीं है। अगर आपको कोई कमी लगती है सुधार करो आप। ये क्या आ गया पोर्टल खत्म, दुनिया पोर्टल की तरफ जा रही। तो जो एडवांस कंट्री है वहां पोर्टल है कि नहीं है? आप पोर्टल खत्म करके आपको उधर पाकिस्तान वाली साइड में, अफगानिस्तान वाली साइड में लेकर जाना चाहें क्या? अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आएगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। अगर मान लो समस्याओं का समाधान करने वास्ते पोर्टल काम करा। अब मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल बना दिया कि सीएम विंडो। आज सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं, आज अपनी कंप्लेंट आप यही करो। तो मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख से ज़्यादा जो कहते थे उनका समाधान कर दिया। मैं दावे के साथ कह रहा 11 लाख तो एप्लीकेशन नहीं पकड़ सकते साहब आप 9 साल में। अगर आप सारा टाइम लगा के केवल लोगों की ग्रीवेंसी सुनो तो 11 लाख ग्रीवेंसी सुन नहीं सकते। सिस्टम है, उस सिस्टम का लाभ उठाओ, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा दुख दर्द जो है उनको दूर करो। तो मैं समझता हूँ अच्छा है ये। और अंत्योदय हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। इसके लिए काम करना, जिस महापुरुष ने पार्टी को विचार दिया, एक आत्म मानववाद का विचार दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसने उस टाइम भी ये बात कही थी। हालांकि उस टाइम हम सत्ता के आसपास नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी शासन व्यवस्था हाथ में होगी जनसंघ के, तो जनसंघ सबसे पहले जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करेगा, उसके लिए काम करेगा। जहां जहां हमारी सरकारें पहले यही भैरव सिंह शेखावत जी ने इसको शुरू किया था, यहाँ पे शांता कुमार जी ने इसको शुरू किया था, और भी जगह कई जगह शुरू किया। ये तो जो पास के स्टेट में उनकी बात होती रहा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है। तो आज चाहे आयुष्मान योजना जो है इसी प्रकार से हमने चलाई, चाहे दूसरी और बहुत योजनाएं हैं जो हमने इस प्रकार से शुरू की। तो अंतिम व्यक्ति उसको किस प्रकार से गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि जो भी गरीब आदमी है, उसमें कोई भी काम करना आता है तो हमारे पास आओ, हम उसको लोन देंगे और उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी, उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी। बस वो पैसे ले जाओ और काम करो और गरीबी से बाहर निकलो। वो गरीब नहीं रहना चाहिए। अब की बार का हमने टारगेट रखा कि 2 लाख परिवारों को हम गरीबी से बाहर निकाल देंगे। कुल मिला के 7 लाख परिवार रहने में से जिनकी आमदन जो है वो 1 लाख से कम है। तो अभी हमारा ये टारगेट है। जब इसको पूरा कर लेंगे फिर अगला टारगेट लेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। और हमने केवल वो लोग वहाँ बुलाए जिन लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया, कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा है। तो वो सारे के सारे लोग हमने बुला रखे। तो मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ उनको संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो एक इस प्रकार का कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ काफी बड़ी संख्या में जुट है। देखिए, हमने भीड़ जुटाने के लिए आज तक कभी भी सरकारी कर्मचारी को कभी बुलाया नहीं। देखिए, हमारे पास संगठन है, हमारा कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है हमारी कि वहाँ संगठन बढ़ता ही नहीं। वहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो प्रदेश अध्यक्ष के नीचे अभी तो कुछ बने ही नहीं है। हमारा तो पन्ना प्रमुख तक है संगठन, तो हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी की कोई रैली नहीं है। ये केवल उनकी है जिनको इसका लाभ मिला, इन योजनाओं का लाभ मिला जो हमने गरीब आदमी के लिए शुरू की। उनका जिसको लाभ मिला हमने केवल वही लोग बुलाए और वही लोग इसमें। अरे मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में, वहाँ की बड़ी संख्या में लोग आएंगे।